बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मरतबा फिर रशिया ने चाइना की साइड लेते हुए अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने जहाज साउथ चाइना सी के अंदर लेकर आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। साउथ चाइना सी के अंदर अगर जहाज दिखाई दिए तो अमेरिका को निस्तो नबूद किया जाएगा, ऐसा कहना है रशिया का। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि चाइना के सदर आजकल मॉस्को में मौजूद है, पुतिन के साथ मुख्तलिफ किस्म की बातचीत भी कर रहे हैं और अपने आप को सिक्योर करने और अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए रशिया की मदद ले रहे हैं कि रशिया और अगर चाइना आपस में मिल जाते हैं तो अमेरिका की बोलती बंद हो जाएगी। नाजरीन, आपको यह बताते चलें कि अमेरिका ने ट्रेड वार जारी किए हुए है चाइना के साथ, मुख्तलिफ पाबंदियां एक दूसरे के ऊपर ये दोनों मुमालिक लगा रहे हैं और ईरान से तो इन्होंने ठीक ठाक जूते खाए हैं। जूते खाने के बाद इन्होंने ऐसी चित्रोल खाई है कि यकीन माने ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का बेड़ा गर्क हो गया है। लोग इनके ऊपर हंसते हैं कि ट्रंप है क्या, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी जग हंसाई हुई है कि एक छोटे से मुल्क ईरान ने इनको धमकियां दी है। इनके इतने बड़े जहाज अब्राहम लिंकन और B-52 त्यारे भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ईरान ने तो डायरेक्ट धमकियां दी थी कि भाई अगर हमारी तरफ कोई भी मूवमेंट की अमेरिका के जहाजों ने, अमेरिका के किसी भी एमुनिशन सिस्टम ने, तो हम उनको डायरेक्ट टारगेट करेंगे। तो लोग अभी कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान का बिगाड़ा ही क्या है और अमेरिका पूरी दुनिया से अब अपनी जग हंसाई करवा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि ट्रंप ने सोचा चलो ईरान के साथ तो कुछ बना नहीं, चलो जाते हुए चाइना के पानी में जाकर चाइना के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, अनस्टेबिलिटी लाई जाए। लिहाजा इस तमाम तनाजुर को देखते हुए ताइवान जो कि एक मुल्क है चाइना के पास, उन्होंने कहा हम अमेरिका की साइड पर जाएंगे। लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर, चाइना के ऑफिशियल्स ने कहा कि ताइवान जो मर्जी करे, हम ताइवान को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि चाइना को भी ये मसला है कि अगर ताइवान ने जगह दे दी अमेरिका को तो चाइना की सिक्योरिटी को मसला हो सकता है। लिहाजा जो मर्जी हो जाए, चाइना ने ऐलान किया है कि अमेरिका को वो अपने पानियों के अंदर दाखिल नहीं होने देगा, ताइवान को वो अमेरिका के साथ जाने भी नहीं देगा। लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया के सदर पुतिन ने ये ऐलान किया है कि अगर उसने कोई भी मसला मसाइल किया चाइना के साथ अमेरिका ने तो उसकी खैर नहीं। और साथ ही पुतिन ने एक बड़ा एलामिया जारी किया है कि अगर अमेरिका अपने जहाज लेकर भी आया साउथ चाइना सी के अंदर तो उसकी खैर नहीं, हम 2 मिनट में निस्तो नबूद कर सकते हैं अमेरिका को, अमेरिका के जहाजों को। हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अपने घर में बैठकर अमेरिका के जहाजों को टारगेट कर सकते हैं। बहरहाल ताइवान ने जो अलामिया जारी किया है कि हम अमेरिका का साथ देंगे, इससे ताइवान और चाइना के दरमियान तफशीश पाई जा रही है कि क्यों अपने हमसाया मुल्क को छोड़कर ताइवान अमेरिका की साइड ले रहा है। बहरहाल ताइवान जो मर्जी करे, चाइना ने मुकम्मल प्रेशराइज करके ताइवान को अमेरिका के साथ हाथ मिलाने से रोकेगा, क्योंकि अगर ताइवान अमेरिका को जगह दे देता है तो यकीन माने ज्यादा इंस्टेबिलिटी चाइना के लिए होगी, ज्यादा खतरात चाइना के सिक्योरिटी को लाहक हो जाएंगे। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि रशिया के सदर पुतिन और चाइना के सदर मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं कि जहां भी कोई भी मसला अमेरिका करेगा फौरन इनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जारियत की जाएगी। दुनिया में अगर कहीं भी अमेरिका किसी मुल्क के खिलाफ जारियत करता है, किसी मुल्क की इकोनॉमी, किसी मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाता है, तो चाइना उसी फॉरवर्ड ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए, रशिया की मदद लेते हुए अमेरिका को टफ टाइम देगा, अमेरिका के खिलाफ जंग भी कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, सिचुएशन ये बन चुकी है कि रशिया और चाइना मिल चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है, चाइना के सदर मौजूद है मॉस्को के अंदर, अपनी एनर्जी, अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए भी उन्होंने बातचीत की है, मुख्तलिफ एग्रीमेंट किए हैं। अमेरिका को इसको भी बड़ी तकलीफ है। बहरहाल अब अमेरिका इस दुनिया में अकेला रह चुका है। 2 बड़ी पावर्स दुनिया के एक साइड पर चली गई हैं और अमेरिका दुनिया के इस साइड पर आ चुकी है। बहरहाल अमेरिका को बड़ा टफ टाइम मिलेगा इन दोनों मुमालिक से। नाजरीन, अब रशिया खुलकर चाइना की मदद के लिए आ गया है, इकोनॉमिक वार को भी वो टैकल करेगा, सारी चीजों को टैकल कर लेगा रशिया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।